नमस्ते छात्रों। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का दूसरा पाठ 2 लघु कथाएं और इसके रचनाकार है संतोष श्रीवास्तव। अब परिचय देखते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने यमे हिंदी और इतिहास में बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियाँ प्राप्त की। उपाधि यानी डिग्री प्राप्त की है। नारी जागरूकता यानी सचेत करना, सावधान करना और उसकी अस्मिता यानी अपनी सत्ता का विचार की पहचान आपकी लेखनी का विषय है। विद्यार्थी मित्रों, अनेक साल से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। उनको विषय बनाकर नारी को जागरूक करने के लिए और अपनी सत्ता की पहचान करने के लिए उसी को विषय बनाकर उन्होंने साहित्य का सृजन किया। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगति यानी भिन्नता का चित्रण दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर यानी दिखाई देता है। और वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। अब देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। बह के बसंत तुम, बहते, ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पांव यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों में पैरन उपन्यास है, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि आपके प्रमुख रचनाएं। अब लघु कथा है, इसकी विधा है लघु कथा। अब देखते हैं लघु कथा किसे कहा जाता है। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। लघु कथा जो है हिंदी साहित्य में प्रचलित यानी व्यवहार में जो चलन में है वह एक साहित्य का प्रकार है। यह गद्य की ऐसी विधा है और उनका समावेश गद्य में किया जाता है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्व यानी वस्तुस्थिति असलियत से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना यानी सहानुभूति, पीड़ा, आनंद और सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता यानी योग्यता, एबिलिटी इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेकर अपनी कल्पना की पुट यानी मिलावट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयंका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार। विद्यार्थी में से थोड़ा ध्यान में रखिए कि हिंदी साहित्य के प्रमुख लघु कथाकार कौन कौन है। वह है डॉक्टर कमल किशोर गोयंका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा हिंदी साहित्य के प्रमुख लघु कथाकार है। अब देखते हैं पाठ परिचय। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक कराती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करने वाले लोग। यानी विद्यार्थी मित्रों, उषा की दीपावली इस कविता में बताया गया है कि जहां अनाज की एक तरफ बर्बादी किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जीवन यापन करने के लिए एक एक दाने के लिए तरसते हैं। यह उषा की दीपावली इस लघु कथा के माध्यम से बताया गया है। दूसरी लघु कथा है मुस्कुराती चोट। लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था। उसमें विद्यार्थी मित्रों, समाज में ऐसे कितने तो भी लोग हैं आर्थिक परिस्थिति की वजह से जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।
मजदूरी करने अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम इच्छा को दर्शाती है। उस कहानी में मजदूरी करते हुए पढ़ने की उनकी इच्छा को यह दिखाया गया है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंकित करते हुए, इंकित यानी संकेत करते हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यह दो लघु कथा है, उषा की दीपावली और दूसरी मुस्कुराती चोट। तो अपन इस वीडियो में देखेंगे उषा की दीपावली। उषा यानी विद्यार्थी मित्रों, उषा का दूसरा अर्थ होता है प्रभात या भोर, जिसे दूसरा तड़का भी कह सकते हैं। लेकिन इस लघु कथा में उषा किसी एक छोटी लड़की का नाम है। उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे के देहरी यानी दहली चौकटी जगमगा दी थी। उषा कहती है कि दादी यानी पिता की माँ को दादी कहा जाता है। तो उषा की दादी ने नरक चौदस के दिन आटे से दिए बनाए और मुख्य द्वार से लेकर कमरे की चौखट जगमगा दी थी। घर के पकवान की खुशबू से तरबतर था। उनका जो घर था पकवान की खुशबू यानी सुगंध से तरबतर यानी पूरी तरह भरा हुआ था, पूरी तरह डूबा हुआ था। उषा की दादी ने कुछ गुजिया बनाई, पपड़ी बनाई, चकली आदि सब कुछ था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाई पसंद थी। लेकिन घर में दीपावली के लिए जो गुजिया बनाई, पपड़ी बनाई, चकली बनाई, ये चीज़ें उषा को पसंद नहीं थी। उषा को पसंद थी चॉकलेट और बंगालिया मिठाई। दादी कहती है कि तेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई आएगी, और दादी ने उषा को भरोसा दिया कि आपके लिए आपके पसंद की मिठाई आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर के मेहमानों के लिए। आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए। दीपावली में जो आटे से कुछ दिए बनाए थे वो कंपाउंड के मुंडेर पर जो रखे थे वो सुबह तक जलकर बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों से, कचरों से भरा हुआ था। उषा सुबह ही जब जॉगिंग के लिए उठी तब उन्हें फ्लैट के नीचे देखा उनका पूरा कंपाउंड पटाखों से, कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे से डिब्बे में न डाल अपनी जेब में डाल रहा था। जो दिए थे उस दिए को जो सफाई करने वाला कर्मचारी बबन था, वह बबन दिए को कचरे के डिब्बे में न डालते हुए अपने जेब में डाल रहा था। कृष्णकाय का अर्थ दुबला पतला। बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज मुझे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? तब उषा ने उस बबन को पूछा, जो दीपक थे, जो दिए थे, आपने अपने जेब में क्यों रखा? उषा ने पूछा, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्य देवता है ना। बबन ने खीसे निपोरे, यानी बबन ने अपने खीसे खाली करके दिखाया। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी जब बबन के जेब में उन्होंने दिए देखे। तब उनके आंखें विस्मय आश्चर्य से भर उठे। तमाम दावतों में भरी प्लेटें में जरा सा टुगने यानी छोड़ना वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे में हवाले प्लेटों के अंबार उसके आंखों से सैलाब बनकर उमड़ आए। वह दौड़ती हुई घर गई। जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस से सीढ़ियां उतर गई। अब वही थी और बबन की कामती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे। हजारों दीप जल उठना यानी अत्यंत खुशी हो गई। कब? जब उन्होंने बबन को कुछ मिठाई का डब्बा दिया। थैली देख बबन की आंखों में खुशी झलक गई। जब उषा ने उनके हाथ में जो पकवानों की थैली दी तब बबन के आंखों में अत्यंत खुश हो गए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यहीं पर उषा की दीपावली
यह लघु कथा समाप्त हो गई।